हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को खम्मा गणी और सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। हमारे जो है वो जिला दर्शन की सीरीज में जो है वो आज हम अगले डिस्ट्रिक्ट यानी कि खैरथल और तिजारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से अच्छे अच्छे फैक्ट्स आ जाते हैं जो कि इसके बारे में जो हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जितने भी जिले जो आते हैं उनकी घोषणा को भी मंत्रिमंडल और सभी जो बातें जो आती हैं वो सभी देख ली थी। तो आपको जो है वो याद तो पहले वाले जिलों में हो गई है, लेकिन हम जो वो क्विक रिवीजन बन जाता है यानी कि क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो खैरथल व तिजारा जिला जो आता है वो उसकी घोषणा कब की गई थी, यानी कि जिले या डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा कब करी गई थी। तो इसकी घोषणा करी गई थी 17 मार्च 2023 को तो घोषणा करी गई थी, ये आप सभी को पता है। लेकिन जो है वो किस समिति का गठन किया गया था कि हम जो है वो नए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करेंगे या नए डिस्ट्रिक्ट को जो है वो बनाने के लिए जो है वो कौन सी समिति का गठन किया गया था? अशोक गहलोत जी के द्वारा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो समिति जो आती है उसका नाम आता है राम लुभाया समिति, यानी कि राम लुभाया समिति जो आती है उसका गठन किया गया था। राम लुभाया समिति का गठन किया गया था नए जिलों का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी। तो मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी। अगला अगर हम बात करते हैं कि अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो इस अधिसूचना जारी की गई थी नए जिले बनाने की 6 अगस्त 2023 को। और फिर अगर हम बात करें तो अधिसूचना लागू कब हो गई थी, स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता, तो 7 अगस्त 2023 को। यानी कि सबसे पहले जो वो घोषणा करी गई थी 17 मार्च 2023 को कि भाई हम जो है वो नए जिले बनाएंगे। और फिर जो है वो एक समिति का गठन तो करना बनता है, क्योंकि समिति के द्वारा ही जो है वो नए जिलों का निर्माण किया जाएगा। तो उस समिति का नाम आता है राम लुभाया समिति। फिर आता है कि मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब दी गई, तो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी 4 अगस्त 2023 को। फिर वो अधिसूचना कब जारी हुई थी, तो 6 अगस्त 2023 को वो अधिसूचना जारी हुई थी। और वो अधिसूचना लागू कब हो गई थी, तो 7 अगस्त 2023 को वो अधिसूचना लागू हो गई थी। और तभी से जो है वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनका स्थापना दिवस के रूप में जो वो बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये जो खैरथल तिजारा जिला जो आता है इसमें कितने उपखंड आ जाते हैं, तो इसमें जो वो टोटल 5 उपखंड आते हैं। तो इसमें तहसीलें कितनी आ जाती है, तो इसमें तहसीलें जो आती है वो 7 तहसीलें आती है। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो वो उपखंड आते हैं और कौन कौन सी तहसीलें आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उपखंड के बारे में, तो एक तो जो आता है वो तिजारा आता है, यानी कि अगर हम पहले उपखंड के बारे में बात करें तो वो आता है तिजारा आता है, मुंडावर आता है, कोट कासिम आता है, मुंडावर आता है और कोट कासिम आता है, और एक आता है किशनगढ़ बास आता है। यानी कि इसमें उपखंड कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें अगर हम पहला देखेंगे तो तिजारा आता है, मुंडावर आता है, कोट कासिम आता है, और एक आता है टपुकड़ा आता है। मतलब टपुकड़ा यानी कि 5वां जो आता है वो टपुकड़ा आता है। टपुकड़ा, ये तारक मेहता वाला टप्पू नहीं, ये टपुकड़ा आता है। तो हम जो है वो बात कर रहे थे कि खैरथल तिजारा जिले में कितने उपखंड आते हैं, तो इसमें टोटल 5 उपखंड आते हैं। 5 उपखंड जो आते हैं उसमें कोट कासिम आता है, किशनगढ़ बास आता है, और एक मुंडावर आता है, तिजारा आता है, और एक जो वो टपुकड़ा आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें जो वो तहसीलें कितनी आती है, तो इसमें टोटल 7 तहसीलें आती है। अब वो 7 तहसीलें कौन कौन सी आती है अगर हम उसके बारे में डिस्कशन करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो खैरथल, और खैरथल के बाद में जो आता है वो तिजारा आता है, और तिजारा के बाद में मुंडावर तहसील आती है। इसके बाद में जो आती है वो कोट कासिम तहसील आती है। अगर हम 5वीं देखते हैं तो वो किशनगढ़ बास तहसील आती है। अगर हम अगली देखते हैं तो टपुकड़ा तहसील आती है। एक फैक्ट्स जो आता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका कोई उपखंड नहीं आता है, यानी कि जिले के नाम से उपखंड भी नहीं है, तो वो खैरथल आता है। क्योंकि खैरथल के नाम से जो वो उपखंड नहीं है, तो हरसोली जो है वो इसमें एक और तहसील आती है, हरसोली। यानी कि हम बात करें तो खैरथल तिजारा जिला जो आता है इसके तहसीलों के बारे में बात कर रहे थे। टोटल 7 तहसीलें आती है, उसमें मुंडावर आती है, हरसोली आती है, खैरथल आता है, तिजारा आता है, कोट कासिम आता है, और एक जो आता है वो आता है किशनगढ़ बास जो आता है वो उसकी तहसील आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो राजस्थान का ऐसा जिला जिसके नाम पे जो वो उपखंड नहीं है, तो वो ये खैरथल आता है। क्योंकि खैरथल जो आता है वो एक तहसील है, लेकिन ये उपखंड नहीं है, यानी जो वो
खैरथल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो प्रथम कलेक्टर कौन आ जाते हैं, तो खैरथल तिजारा जिले के जो प्रथम कलेक्टर जो आते हैं उनका नाम ओम प्रकाश बैरवा आता है। ओम प्रकाश बैरवा, ओम प्रकाश बैरवा जो आते हैं वो प्रथम कलेक्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खैरथल तिजारा जिले का उद्घाटनकर्ता कौन आते हैं, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका उद्घाटन जो था वो टिक्काराम जूली। आप सभी को पता है कि हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री आते थे, तो इसका मतलब खैरथल तिजारा जिला जो आता है इसका उद्घाटन टिक्काराम जूली के द्वारा किया गया था, जो कि हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री पहले आते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो वो किस संभाग में आ जाता है, तो जो खैरथल तिजारा जिला जो आता है वो किस संभाग में आता है, तो ये जयपुर संभाग में आता है। जयपुर संभाग में आता है। अब हम बात करते हैं कि जयपुर संभाग में आने वाले कितने जिले आते हैं, यानी कि राजस्थान के जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं राजस्थान के, तो उसमें टोटल जो है वो 7 जिले आते हैं। 7 जिले कौन से आते हैं, एक तो जो आता है वो जयपुर आता है, उसके बाद में अगर हम बात करें बारे में बात करें यानी कि जयपुर ग्रामीण, और जयपुर ग्रामीण के बाद में जो है वो दुदू के बाद में जो वो दौसा, इसके बाद में जो आता है वो कोटपुतली बहरोड, और ये कोटपुतली बहरोड जो आता है वो जयपुर और अलवर को विभाजित करके, यानी कि जयपुर और अलवर को तोड़कर जो वो कोटपुतली बहरोड नया जिला बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो खैरथल तिजारा, और ये जो खैरथल तिजारा जो आता है ये भी जयपुर संभाग में आता है। नेक्स्ट आता है अलवर जो आता है ये भी जयपुर संभाग में आता है, यानी कि जयपुर संभाग में आने वाले जिलों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आता है वो जयपुर ग्रामीण आ जाता है, उसके बाद में दुदू आता है, उसके बाद में दौसा आता है, उसके बाद में कोटपुतली बहरोड आता है, उसके बाद में जो वो खैरथल तिजारा आता है, और अलवर जो आता है वो भी जो है वो जयपुर संभाग में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो एक फैक्ट और बन जाता है कि ये जो है वो किस से विभाजित करके बनाया गया था, यानी कि ये जो खैरथल तिजारा जिला जो आता है वो किस जिले को विभाजित करके जो इस जिले का निर्माण किया गया था, तो इसको जो है वो जयपुर और जयपुर ग्रामीण, यानी कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण पहले थे लेकिन अब जो है वो इसमें जो वो जयपुर ग्रामीण आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यानी कि जयपुर संभाग में आने वाले जिले जो आते हैं उसमें जयपुर ग्रामीण आता है, दुदू आता है, दौसा आता है, कोटपुतली बहरोड आता है, खैरथल तिजारा आता है, अलवर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो खैरथल तिजारा जिला जो आता है वो किस जिले को विभाजित करके या किस जिले को तोड़ के जो है वो खैरथल तिजारा जिले का निर्माण किया गया है, तो वो आता है जयपुर और अलवर, यानी कि 2 जिलों को तोड़ के जो वो खैरथल तिजारा जिले का निर्माण किया गया है। जयपुर से तो लिया है कोटकासिम को, और बहरोड को लिया गया है अलवर से, तो 2 जिलों को तोड़कर या 2 जिलों को विभाजित करके जो है वो कुछ खैरथल और तिजारा जिला बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सीमावर्ती जिले कितने आते हैं, यानी कि जो खैरथल जिला जो आता है वो कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, राजस्थान के कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, तो ये राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। तो आप सभी को पता है कि ऊपर से जो वो कोटपुतली बहरोड और फिर जो है वो नीचे अलवर, इन 2 जिलों के साथ में जो वो सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में ऐसे कितने जिले आ जाते हैं जो कि 2 जिलों के साथ में ही सीमा साझा करते हैं, तो राजस्थान के ऐसे 7 जिले आते हैं जो कि 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब वो 7 जिले कौन कौन से आते हैं, तो एक तो जो आता है वो बांसवाड़ा आता है, एक जो आता है वो अनूपगढ़ आता है, एक जो आता है वो झालावाड़ आता है, और एक जो आता है वो बारा आता है, एक आता है धौलपुर जो कि 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है राजस्थान के, और एक जो आता है वो डीग आता है, यानी कि धौलपुर आता है, डीग आता है, बांसवाड़ा आता है, अनूपगढ़ आता है, झालावाड़ आता है और बारा आता है, यानी कि ऐसे कितने जिले आ जाते हैं। और एक ये खुद खैरथल तिजारा आता है जो कि 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, खैरथल तिजारा जो कि 2 जिलों के साथ में जो वो सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो वो प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन आते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे बात कर ली थी प्रथम कलेक्टर के बारे में, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन आते हैं। तो पुलिस अधीक्षक जो आते हैं वो सुरेंद्र सिंह आते हैं, सुरेंद्र सिंह। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या रामायण सी बना दिया आपने, तो मैं आपको सबसे पहले जो वो समझा देती हूँ कि खैरथल तिजारा जो आता है इसमें उपखंड कितने आते हैं, तो टोटल 5 इसमें उपखंड आते हैं, जिसमें कि तिजारा, मुंडावर, कोटकासिम, किशनगढ़, बास और टपुकड़ा आता है। तहसील
तहसील कितनी आती है, तो 7 आती है। खैरथल, तिजारा, मुंडावर, कोट कासिम, किशनगढ़, बास, टपुकड़ा और हरसोली आती है। विधानसभा सीटें कितनी आ जाती हैं, यानी कि खैरथल तिजारा जिला जो आता है इसमें विधानसभा सीट कितनी आती है, तो इसमें टोटल 3 विधानसभा सीट आती है, जिसमें पहली जो आती है वो तिजारा आती है, दूसरी जो आती है वो मुंडावर आती है, और तीसरी जो आती है वो कौन सी आ जाती है, तो वो किशनगढ़ बास विधानसभा सीटें जो आ जाती हैं। यानी कि खैरथल तिजारा जिला जो आता है इसमें 3 विधानसभा सीटें आ जाती हैं, मुंडावर आती है, तिजारा आती है, और किशनगढ़ बास तहसील जो आती है वो इसमें आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीमावर्ती जिले। तो खैरथल तिजारा जिला जो आता है वो राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। एक तो जो आता है वो कोटपुतली बहरोड आता है, जो कि जयपुर और अलवर को विभाजित करके बनाए गए थे, और नेक्स्ट आता है कि अलवर के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले आते हैं जो कि 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो ऐसे 7 जिले आते हैं जो कि 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। पहले अगर हम देखें तो अनूपगढ़ आता है, उसके बाद में बांसवाड़ा आता है, उसके बाद में झालावाड़ आता है, उसके बाद में बारा के बाद में धौलपुर के बाद में जो वो खैरथल तिजारा, और फिर जो है वो डी, और ये जो है वो 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से संभाग में आता है, तो ये जयपुर संभाग में आता है। जयपुर संभाग में राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो राजस्थान के 6 जिले जो आते हैं वो जयपुर संभाग में आते हैं। तो जयपुर ग्रामीण आता है, दूदू आता है, दौसा आता है, अलवर आता है, खैरथल तिजारा आता है, कोटपुतली बहरोड आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये किन जिलों को विभाजित करके जो है वो बनाया गया था, तो राजस्थान के 2 जिले जयपुर और अलवर को विभाजित करके जो ये बनाया गया था, यानी कि राजस्थान के कितने जिलों को विभाजित करके बनाया गया था, तो राजस्थान के सिर्फ और सिर्फ एक जिले को जो वो विभाजित करके बनाया गया था। सॉरी, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यानी कि राजस्थान का एक जिला आता है जिसका नाम आता है अलवर, उसको विभाजित करके जो वो बनाया गया था। कोटपुतली बहरोड वाला जो पोर्शन जो था वो मुझे याद रह गया, तो इसमें जो है वो एक जिला यानी कि अलवर को जो वो विभाजित करके बनाया गया था। यानी कि खैरथल तिजारा जिला जो आता है वो अलवर जिले को विभाजित करके बनाया गया था। इसके प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन आ जाते हैं, तो सुरेंद्र सिंह आ जाते हैं। प्रथम कलेक्टर कौन आ जाते हैं, तो ओम प्रकाश बैरवा जो आते हैं वो इसके प्रथम कलेक्टर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये जो है वो उद्घाटनकर्ता कौन आते हैं, तो इसके उद्घाटनकर्ता जो आते हैं वो टिक्काराम जूली आते हैं। ठीक है, ये पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी घोषणा किसके द्वारा करी गई थी, ये भी आप याद रख लेना। हम बात करते हैं कि ये सीमा यानी कि कुछ इसके सीमा के संबंध में प्रावधान बन जाता है, इसके लाइन बाउंड्री के संबंध में प्रावधान बन जाता है, तो ये है अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। अब अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि किस राज्य के साथ में सीमा साझा करता है, तो हरियाणा के साथ में जो है वो खैरथल तिजारा जिला जो है वो सीमा साझा करता है। यानी कि ये ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी कि ना तो किसी राष्ट्र के साथ में सीमा बनाता है, और ना ही किसी राज्य के साथ में सीमा बनाता है। राज्य के साथ में सीमा बनाता है और राष्ट्र के साथ में जो ये सीमा नहीं बनाता है। तो कौन से राज्य के साथ में सीमा साझा करता है, कौन से राज्य के साथ में सीमा बनाता है, तो ये हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी नदी आ जाती है, तो यहाँ पे नदी जो आती है वो साबी नदी आती है। यानी कि खैरथल तिजारा जिले से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कौन सी नदी का अपवाह तंत्र आ जाता है, तो साबी नदी प्रवाहित होती है। तो साबी नदी का जो वो अपवाह तंत्र जो आता है वो खैरथल तिजारा से आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो आता है ये अभी प्रस्तावित है कोट कासिम में, अभी प्रस्तावित है। ठीक है, कोट कासिम किसकी तहसील आती है, किसका उपखंड आता है, तो खैरथल तिजारा का आता है। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो आता है वो कोट कासिम में प्रस्तावित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का पहला खेल गांव। राजस्थान का पहला खेल गांव जो आता है वो जारोली गांव आता है, जो कि खैरथल तिजारा जिले में आता है। यानी कि राजस्थान का पहला खेल गांव कौन सा आता है, तो राजस्थान का पहला खेल गांव जो आता है वो जारोली। राजस्थान का पहला खेल गांव जो आता है वो राजस्थान के जो खैरथल तिजारा नया जिला बना है वहां पे जो है वो राजस्थान का पहला खेल गांव आता है, जो कि जारोली में आता है। यानी कि अगर हम जगह के बारे में देखें तो ये जो है वो जारोली में आता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो जरोली में, यानी कि जरोली में जो है वो ये गाँव आता है, जरोली खैरथल तिजारा में आता है। यहाँ पे एक जो है वो होंडा पार्क आता है। तो ये होंडा पार्क कहाँ पे आता है, यानी कि राजस्थान का पहला खेल
खुशखेड़ा, खैरथल, तिजारा में जो है ये होंडा पार्क आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है जापान, जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी द्वारा यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की गई है। और यहाँ पे क्या किया जाता है तो यहाँ पर मोटरसाइकिल का निर्माण किया जाता है। यानी कि जापान की कंपनी जो आती है वहाँ इसकी जो है वो फैक्ट्री आती है, जापान की कंपनी जो आती है यहाँ पर इसकी फैक्ट्री आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोटरसाइकिल का जो है वो निर्माण किया जाता है। मोटरसाइकिल का निर्माण जो आता है वो होंडा पार्क में किया जाता है। और ये होंडा पार्क कहाँ पे आता है तो ये खुशखेड़ा, खैरथल, तिजारा में आता है। जैरोली, खैरथल, तिजारा में जो आता है वो राजस्थान का पहला खेल गाँव आता है। तो जैरोली, खैरथल, तिजारा में राजस्थान का पहला खेल गांव आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो है वो एनसीआर क्या आता है। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है वो अब राजस्थान के कितने जिले आते हैं तो एक तो जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर आता है, और एक जो आता है वो खैरथल, तिजारा जो आता है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। और एक जिला जो आता है वो कोटपुतली बहरोड जो आता है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। अगला अगर हम बात करते हैं तो डीग डिस्ट्रिक्ट जो कि भरतपुर को विभाजित करके अलग जिले के रूप में बनाया गया था, वो भी जो है वो एनसीआर में आता है। यानी कि अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग और कोटपुतली बहरोड जो आते हैं वो एनसीआर में शामिल किए गए हैं, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र में जो है वो शामिल किए गए हैं। ये अभी जो है वो इतने जिले आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वो इंदौर का किला आता है। इंदौर का किला कहाँ पे आता है तो खैरथल, तिजारा में जो वो इंदौर का किला आता है। यानी कि इंदौर जो आता है वो पता है मेरे को कि मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन खैरथल, तिजारा में जो वो इंदौर का किला आता है। और एक इंदौर के किले को जो वो एक उपनाम से जाना जाता है, इसको जो है वो क्या कहा जाता है तो इसको दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकरी कहा जाता है। यानी कि जो इंदौर का किला जो आता है, इंदौर जगह जो आती है वो मध्य प्रदेश में आती है, लेकिन इंदौर का किला जो आता है वो खैरथल, तिजारा में आता है, जिसको दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकरी के नाम से जो है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कुछ और फैक्ट्स जो आते हैं वो कहाँ से बन जाते हैं तो वो ये खैरथल, तिजारा से बन जाते हैं। ये आप जो है वो सारे नोट कर लेना, सारे लिख लेना। देखो रेड कलर की पेन की स्याही जो है वो बिल्कुल नहीं साफ हो रही है सर्दी की वजह से, ये बहुत ज्यादा हार्ड लगता है इसको साफ करने में। यानी ये जितने भी फैक्ट्स मैंने लिखे हैं ये आप सभी जो है वो नोट कर लेना, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉर्मल से लग रहे हैं आपको, लेकिन ये है नहीं नॉर्मल से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वे में जो है वो आपसे पूछ लेंगे, यानी कि ऑप्शन दे देंगे और आप वहाँ पे जो है फंस जाओगे, इसलिए आप जो है ये लिख लिया करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो नेशनल हाईवे कौन सा आ जाता है, यानी कि एनएच कौन सा गुजरता है। तो यहाँ से जो नेशनल हाईवे यानी कि एनएच गुजरता है वह एनएच आता है NH 11। ये NH 11 गुजरता है। NH 919 राजस्थान का सबसे छोटा NH जो आता है वो 919 NH आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो एक भिवाड़ी आता है। भिवाड़ी, इसके संबंध में क्या फैक्ट्स बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तिजारा, यानी कि तिजारा खैरथल, तिजारा जिले में भिवाड़ी आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसमें
बनाने का कारखाना यहीं पे आता है। बायो टेक्नोलॉजी पार्क जो आता है वो भिवाड़ी में आता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भिवाड़ी में आता है। लेकिन एक अगर हम बात करें तो एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क आता है जो कि कहाँ पे आता है, तो ये जयपुर में आता है। यानी कि सीतापुरा जो जयपुर में जो वो एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क और आता है सीतापुरा जयपुर में। यानी कि दो जगह है बायोटेक्नोलॉजी पार्क आता है। तो एक तो जो आता है वो सीतापुरा जयपुर में आता है और एक जो आता है वो भिवाड़ी में आता है। नेक्स्ट जो है वो और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, तो भिवाड़ी में जो है वो चमड़ा कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी में आता है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर जो होता है वो भिवाड़ी को कहा जाता है। और भिवाड़ी में जो है वो क्या क्या आ जाता है, क्योंकि राजस्थान का जो मैनचेस्टर जो होता है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आता है। और भिवाड़ी में क्या आता है, तो यह है राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो आता है वो भिवाड़ी आता है। यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो आता है वो भिवाड़ी आता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भिवाड़ी से जो और क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि राजस्थान का प्रथम मैनचेस्टर जो आता है वो भीलवाड़ा में आता है। यानी कि राजस्थान का प्रथम मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा में आता है। लेकिन अगर आपसे नवीनतम मैनचेस्टर के बारे में पूछ लें तो वो आएगा भिवाड़ी। और राजस्थान का मैनचेस्टर कहाँ आता है, तो वो भीलवाड़ा में आता है। यहाँ पर जो है वो एक अप्रैल पार्क जो आता है वो भिवाड़ी में आता है। और एक जो है वो देश का पहला एमएसएमई सेंटर यहाँ पे स्थापित किया गया है। देश का पहला एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडिया एंटरप्राइजेज जो आता है वो एमएसएमई सेंटर जो आता है वो यहीं पे आता है भिवाड़ी में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें कि एमएसएमई पार्क कहाँ पे आता है, तो एमएसएमई पार्क हमारे राजस्थान की दौसा डिस्ट्रिक्ट में जो वो शुरू किया गया है। यानी कि एमएसएमई अगर पार्क के बारे में देखें तो ये जो वो हमारे राजस्थान के दौसा जिले में जो ये पार्क स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वो आईसीडी की स्थापना करी गई है। यानी कि जो भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो आता है यहाँ पे आईसीडी की स्थापना करी गई है। अब आप पूछोगे कि मैम आईसीडी क्या, तो ये भी बताएंगे आपको आईसीडी क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईसीडी क्या होता है। यानी कि भिवाड़ी जो आता है ये खैरथल तिजारा में आता है। और यहाँ पे जो है वो राजस्थान का दूसरा आईसीडी की स्थापना करेगी, यानी कि सूक्ष्म बंदरगाह की। राजस्थान के दूसरे आईसीडी यानी कि इनलैंड कंटेनर डिपो। आईसीडी क्या आता है, तो इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना जो है वो भिवाड़ी में की गई है। यानी कि राजस्थान के दूसरे आईसीडी शुष्क बंदरगाह आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना जो है वो राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। राजसिको के द्वारा भिवाड़ी में की गई है। यानी कि राजस्थान का जो इनलैंड कंटेनर की भिवाड़ी में और क्या आता है, तो
सेंट गोबेन ग्लास, यानी कि यहाँ पे जो वो और क्या क्या चीजें आती है, तो यहाँ पे सेंट गोबेन ग्लास वर्कर्स जो आता है वो भिवाड़ी में आता है, और सेंट गोबेन ग्लास वर्कर्स जो आता है वो ग्लास का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, और ये है फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा संचालित है। फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा जो है ये सेंट गोबेन ग्लास वर्कर्स फैक्ट्री जो आती है वो संचालित है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा ग्लास वर्क्स है। ये है एशिया का सबसे बड़ा ग्लास वर्कर्स। एशिया का सबसे बड़ा ग्लास वर्कर्स जो आता है ये भिवाड़ी में आता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एक स्थान आता है जिसका नाम टपुकड़ा आता है। टपुकड़ा कहाँ पे आता है, तो ये खैरथल तिजारा में जो वो टपुकड़ा आता है। और इस टपुकड़ा के संबंध में क्या प्रावधान बन जाता है, तो ये है ऑटोमोबाइल का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे जो है वो ऑटोमोबाइल का निर्माण जो वो टपुकड़ा में किया जाता है। यहाँ पर राज्य का पहला इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत औद्योगिक पार्क आता है। यहाँ राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत औद्योगिक पार्क आता है। यानी कि यहाँ पे जो वो राजस्थान का पहला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।